हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। सो गाइज, आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब कुछ सही लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, एक बबल फेज होता है। ठीक है। मतलब एक कंपैटिबल रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि अ, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती है, या फिर दोनों में झगड़े होने लगते हैं किसी चीज को लेकर, छोटी छोटी सी बातों को लेकर कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, या फिर मैसेज क्यों नहीं किया। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो रोज मैसेजेस होते हैं, आपके पर्सन के रोज मैसेजेस भी आएंगे, कॉल्स भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे 6 महीने के बाद, 7 महीने में महीने के बाद ये होता है कि वो कॉल करना बंद कर देते हैं, मैसेजेस करना बंद कर देते हैं। तो होता क्या है, धीरे धीरे ऐसे लगता है कि यार पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, इनको हुआ क्या है, ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, न मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, इतना बदल कैसे सकता सकता है कोई इंसान। पहले तो बहुत प्यार दिखाते थे, लेकिन अब क्या हुआ। ठीक है। फिर झगड़े होते हैं, ब्रेकअप सिचुएशन होता है, नो कांटेक्ट या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो जाता है। तो इसमें एक टेंशन होती है, एंजाइटी स्ट्रेस ज्यादातर होता है। ज्यादातर आपको ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी मतलब अ, होने लगता है, या फिर आपने ये महसूस किया भी होगा, क्योंकि ये हर रिश्ते में होता ही है। ठीक है। तो आपके मन में यही सवाल आता होगा कि यार ये मुझसे अभी भी प्यार करते हैं या नहीं, क्या इनका प्यार सच्चा है अभी भी या नहीं, या बदल गए हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई और आ गया है, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आ चुकी है, इसीलिए इस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं आज के रीडिंग में सब कुछ मतलब डिस्कस करूंगी कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है। ठीक है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, जो कुछ भी कार्ड्स में निकल के आता है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो मेडिटेशन कीजिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड पॉजिटिव सोचिए। यूनिवर्स साइड में गुड लक। ओके, 7 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है। जैसे कि मैंने पहले ही भी आपसे कहा था, अभी इससे पहले, कि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो कुछ छुपा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर उन्होंने आपसे आपके साथ चीटिंग की है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 7 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है, तो 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड यही बताता है कि ये बंदा कुछ छुपा रहा है आपसे, या फिर उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपा के रखी है, खुल के अभी बात नहीं कर रहे हैं वो। जबकि आप हर सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, या फिर आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, ये भी आपने उनसे पूछा होगा। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर टाल रहे हैं, क्योंकि वो बैक स्टैबिंग भी हो सकता है, या फिर आपके साथ चीटिंग भी कर रहे हैं वो, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर अभी वो कुछ बातों को छुपा रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं विद 7 ऑफ सोर्स एनर्जी। मुझे ये महसूस हो रहा है। यूनिवर्स के गाइड में मेरे जो लीडर्स के पास तक है। कीप इन माइंड, दिस इज जनरल रीडिंग, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती।
और आपको अगर मेरी एनर्जी से कनेक्ट होना है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर जो मेरे पहले वीडियोस भी हैं मैंने डाले हैं, अगर वो भी आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है या फिर बहुत कुछ हुआ है, उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। ठीक है, चाहे कोई भी टेंशन हो, अभी उनको टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि वो आपसे दूर है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है। देखिए यहाँ पे पीछे कप्स है लेकिन 2 कप्स मिसिंग है, 3 कप्स मिसिंग है 10 ऑफ कप्स होने के लिए। और यहाँ पे देखिए चांद है ना। और ये आपके पर्सन है, कैसे बैठे हैं ये पर्सन। तो जाहिर सी बात है, अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि उनको शायद पछतावा हो रहा है। ठीक है, कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो बहुत गलत था। हालांकि आपको भी इंट्यूटिवली फील हो रहा था कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, इस एनर्जी से मुझे यही महसूस हो रहा है विद 7 ऑफ कप्स एनर्जी। कप्स की एनर्जी निकल के आई है तो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनके उनके मन में हो सकता है, मतलब अभी मतलब प्यार भी है लेकिन कुछ तो उन्होंने आपसे छुपाया है या फिर कुछ तो गड़बड़ हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है या फिर उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। ठीक है, 2 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे 2 ऑफ टेंटिकल्स है, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो बंदा है आपका, अभी वो बहुत ज्यादा शांति से बैठा है और इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। ठीक है, 2 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे वो। ठीक है, जगलिंग कर रहे थे आपके पर्सन, है ना। और देखिए, अगर 2 नाव में एक आदमी सवार होता है तो नाव भी टगमगाने लगती है। ठीक है, ना इधर का ना उधर का। तो आपके पर्सन के साथ यही हुआ। ठीक है, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका जॉब हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, करियर हो सकता है या फिर कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इसमें। तो जगलिंग कर रहे हैं वो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, और ना उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या डिसीजन ले। ठीक है, आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है अभी, या फिर आपके पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यही एक कारण है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ छुपाया है, बहुत सारी बातों को छुपाया है आपके पर्सन ने। और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी उसके बाद निकल के आई है, तो छुपाया तो है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है, चीटिंग की एनर्जी है ये। लेकिन उसके बाद उनको पछतावा भी हो रहा है विद 7 ऑफ कप्स एनर्जी, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, जगलिंग कर रहे हैं वो अभी। अभी उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। ठीक है, माय गॉड, 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत 7 की एनर्जीज निकल के आ रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है एंड दिस इज 7 ऑफ वैंड्स है। तो कोई 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या कि 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है यहाँ पे। तो 7 इज इम्पोर्टेंट फॉर यू।
यू कैन सी एंड कोरिलेट विद योर सिचुएशन। सेवन ऑफ पेंस की एनर्जी यही है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो, ठीक है, इस रिश्ते को वो मतलब गाइड करना चाहते हैं वो आपको, वो एक क्या कहते हैं ना, एक गाइडेंस देना चाहते हैं वो इस रिश्ते के बारे में अब ट्रूली एंड डीपली सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, आपको सपोर्ट गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो इन सब कार्ड से तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, और जगलिंग तो हो रही है उनकी, लेकिन सच्चाई यही है कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही प्यार करते हैं। और अभी ना प्रॉब्लम ये है कि उनको भी मालूम है कि उन्होंने बहुत सारी बातों को छुपाया है आपसे, इसलिए हो सकता है कि वो अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कांटेक्ट नहीं करेंगे, या फिर मैसेज नहीं करेंगे। वैंस की एनर्जी है तो बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यस, द टॉवर मोमेंट है। यस, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारे टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ हो गया है आप दोनों के बीच में। विद सेवन ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, आपको पता चल चुका था कि उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ बातें छुपाई है। और दिस इज अ टॉवर मोमेंट, जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ही बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही तकलीफ हुई है, आपके पर्सन को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इसमें। ना आप तड़प रहे हो, लेकिन वो भी तड़प रहे हैं इस ब्रेकअप सिचुएशन के बाद, ठीक है। बहुत सारी निगेटिविटी है यहाँ पे। तो आप ये मत समझिए कि आपके पर्सन आपको याद नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको कोई दुख नहीं है, दुख तो उनको भी है विद दिस सेवन ऑफ कप्स एनर्जी एंड विद दिस टू ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है वो, जगलिंग कर रहे हैं वो, अभी सिचुएशन उनकी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। तो अभी तो आपका टॉवर मोमेंट ही चल रहा है, फुल्ली ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है आपका। 7 हफ्तों से चल रहा होगा, या फिर 7 महीने से चल रहा होगा, या फिर देख लीजिए आप, या फिर 7 दिन से चल रहा होगा, 7 दिन से बातें नहीं हो रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ये भी हो सकता है। एक्चुअली ना आपके पर्सन ना इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को मतलब कहते हैं ना, एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विद सेवन ऑफ पेंस एनर्जी मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। मैं दूसरे डेक से देख रही हूँ अभी। वाओ, एस ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, जो बताती है अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है, न्यू बिगिनिंग को। एस एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है आपको, एक रिकंसिलेशन का साइन है ये, ठीक है। बहुत ही सुंदर कार्ड है ये एस ऑफ टेंटिकल्स। अपॉर्चुनिटीज बहुत है आप दोनों की रिलेशनशिप में। टॉवर के नीचे ही एस ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, तो आपको हो सकता है समझ में आ रहा होगा कि टॉवर तो है, अच्छा हुआ टॉवर मोमेंट आ गया है, क्योंकि कुछ भी बुरा होता है उसके बाद अच्छा ही होता है, ठीक है। रात के बाद दिन होता है, सुख के बाद दुख होता है, तो ये
जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी हुई है ये होनी ही थी। इस साइकिल का एंड हो चुका है और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के बीच में। न्यू मतलब सब कुछ नई सिरे से शुरू होने वाला है विद दिस एस ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होप्स है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, है ना। और एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा अब ये, क्योंकि एस ऑफ टेंटिकल्स बताता है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में अभी हुई है तो वो अब सॉल्व होने वाली है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, सॉल्व हो गए प्रॉब्लम्स, ठीक है। खुल के बात करेंगे आपके पर्सन आपसे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर वो आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं तो प्लीज आप उनको इग्नोर नहीं कीजिए, ठीक है। हालांकि मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है कि क्या वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं, यानी इस कार्ड से मुझे ये जवाब नहीं मिला है। क्योंकि देखिए कार्ड तो ऐसे आए हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, जगलिंग कर रहे हैं। सेवन ऑफ फैंस की एनर्जी निकल के आई है, वो अभी खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो शायद इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। टॉवर मोमेंट आया है तो अभी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। सेवन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है तो जाहिर सी बात है आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, आप दोनों के बीच आर्गुमेंट्स हुए हैं इस चीज को लेकर कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ छिपाया है, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है तो इट इज अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग तो होती ही है कोई भी रिश्ते में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इमोशंस तो होने ही चाहिए। सेवन ऑफ कप से लगता है इमोशंस तो है, बहुत है इमोशंस, लेकिन फिर भी अगर और कार्ड्स अगर आए तो इट विल बी कंफर्म दैट वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए मुझे। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है तो जाहिर सी बात है अभी भी आपके पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, घमंडी है और ना बात नहीं करना चाहते हैं आपसे। हालांकि आपने शायद उनको मैसेज भी किया होगा या लेकिन वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको उनको चेज नहीं करना है, ठीक है। गिव देम टाइम, ठीक है, गिव देम टाइम। वो खुद होके आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है तो वो आपको मैसेज करेंगे खुद होके, ठीक है। आपको उनका मैसेज नहीं करना है, उनको बहुत सारे ऑप्शंस भी है, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, लेकिन वो उसकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं, शांति से बैठे हैं। और मतलब एक जगह बैठे हैं शांति से, वो किसी के बारे में अब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। एक्शन तो लेंगे लेकिन टाइम लगेगा एक्शन लेने को। यहाँ पे मुझे फास्ट एक्शन का कार्ड कोई मिला नहीं है, लेकिन न्यू बिगिनिंग जरूर है। लव यू, क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं? थ्री ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कि थ्री ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी थर्ड पार्टी से को रिलेट करती है, ठीक है। थ्री ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी थर्ड पार्टी को रिलेट करती है। यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, विद सेवन ऑफ सोर्स एनर्जी, और थर्ड पार्टी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी है और आगे तीन लोग खड़े हैं, तो पीछे जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को छोड़ के अभी वो आप मतलब उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है नेगेटिविटी से, और वो बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं आपके और किसी थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन अभी वो थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी से निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इज ए टीम, ठीक है। कोलैबोरेशन का कार्ड है ये, रिकंसिलेशन का कार्ड है ये, तो ऑब्वियसली वो आपसे मिलने आएंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपका रिकंसिलेशन जरूर होगा उनके साथ, लेकिन आपको उनको चेज नहीं करना है। थर्ड पार्टी तो है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, ठीक है। लव यू।
वाओ, मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है। मैजिशियन इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। जो 12 राशियों का कार्ड है ये, और एक्शन का कार्ड है ये, तो एक्शन जरूर लेंगे आपके पर्सन। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, दुआओं में मांग रहे हैं वो आपको। इंफिनिटी की साइन भी है उनके ऊपर, तो ब्लेसिंग्स तो है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे है कि जैसे वो आपको मनाएंगे जरूर। उनको मालूम है कि अभी आप बहुत ज्यादा मतलब यू नो बात नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में हो आप, क्योंकि ये कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। लेकिन आपके पर्सन आपको मनाएंगे जरूर, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि मनाने की एनर्जी है। आपके पर्सन मैजिशियन की तरह है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा मतलब एक पीस भी है उनके मन में, पीस भी है अभी। वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, सब कामों में बहुत ज्यादा माहिर हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन तो अ, इस रिलेशनशिप में ना आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। एक पैशनेट कनेक्शन है, होप से हैप्पीनेस है। ठीक है, ये 12 राशियों का कार्ड है, तो जाहिर सी बात है ये एक रिकंसिलेशन का कार्ड है। आप दोनों के बीच में रिकंसाइल मतलब होगा ही होगा, 100% होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं। विद 7 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, कप्स इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड डीप फीलिंग्स। तो प्यार तो वो अभी भी आपसे करते हैं विद दिस मैजिशियन एनर्जी। पैशनेट बहुत फील करते हैं वो। एक स्पार्क है आप दोनों के बीच में, अटैच्ड है, अट्रैक्टेड है, ऑब्सेस्ड बहुत है विद दिस मैजिशियन एनर्जी, क्योंकि पैशन बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो सवाल का जवाब मिल चुका है। 7 के नीचे मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो आपके पर्सन आपसे प्यार अभी भी करते हैं। वो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करना चाहते हैं। आपके पर्सन ऐसे है कि आपको मनाएंगे जरूर, मीठी मीठी बातें करके, स्वीट सी बातें करके आपको मनाएंगे जरूर, क्योंकि ये 12 राशियों का कार्ड है। तो यहाँ पे कप्स भी है, वैंस भी है, और स्वर्ड्स भी हैं। ठीक है, एंड टेंटेकल्स भी हैं। तो ऑलराउंडर है ये। तो जाहिर सी बात है वो आपको प्यार तो करते हैं और आपको मनाएंगे जरूर। देखिए, मुझे यहाँ पे ये देखिए, अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इतना सब कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन ना पास्ट में कैसे थे पता है आपको? आपके पर्सन बहुत ज्यादा घमंडी थे, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक नेचर के थे। ठीक है, दूसरों की बातों को बातों में आना, या फिर थर्ड पार्टी के बातों में आना, और आपके साथ झगड़ा करना, आपके साथ चीटिंग करना। ठीक है, आपसे बहुत सारी बातों को छुपाना विद 7 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स। फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ, झगड़े हुए आप दोनों के बीच में। कुछ भी आप सिंपल से भी बात करते थे वो उसका जवाब टेढ़ा ही देते थे। उन्होंने कभी सही तरीके से जवाब दिया ही नहीं, क्योंकि वाई, बिकॉज देर वॉज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। इसीलिए उन्होंने इस तरह से बिहेव किया आपके साथ। बहुत ज्यादा घमंडी, इगोइस्टिक नेचर, दूसरों के बातों में आना, दूसरों पे ही विश्वास करना, थर्ड पार्टी पे ज्यादा विश्वास रखना, यही आपके पर्सन ने किया, और आपसे रिश्ता तोड़ दिया। एक टॉवर मोमेंट रख दिया, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में डाल दिया। ठीक है, लेकिन वो भी कोई खुश नहीं है। वो भी अब एक जगह बैठे हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, या फिर हो भी सकता है उनके साथ बहुत, उनके पास ऑप्शंस भी है, या फिर थर्ड पार्टी उनको ऑफर भी दे रही है, लेकिन अब वो उस ऑफर को भी ठुकरा रहे हैं, क्योंकि अब वो मतलब उनको रियलाइजेशन हो चुका है विद 7 ऑफ कप्स एनर्जी की नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बिना वो अधूरे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं वो। एंड विद दिस मैजिशियन कार्ड, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन कार्ड, दिस इज अ अट्रैक्शन कार्ड। अटैचमेंट बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में। एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में विद दिस मैजिशियन एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक मुझे इस यहाँ से मिला है द सन की एनर्जी, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये सन का।
ठीक है। और यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, यस मैंने आपसे बोला था। अब ये देखिए द एम्परर की एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी क्या होती है। एम्परर एक छुपे रुस्तम का कार्ड होता है। एम्परर एक ऐसी एनर्जी होती है कि पास्ट में उन्होंने कभी आपसे खुल के बातें नहीं की, उनके मन में उनके दिल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए कभी एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कभी कहते हैं ना कि कोई कोई ना बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराता है कि तुम बहुत स्वीट हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये हो, तुम बहुत, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से बात नहीं की, उन्होंने कभी ज्यादा बात करना ही नहीं ना। आपको भी यही लग रहा था कि यार ये मुझसे प्यार करते हैं भी या नहीं, बात भी नहीं करते हैं ज्यादा, छुपे रुस्तम है ये। एम्पायर की एनर्जी बहुत ज्यादा घमंडी, इगोइस्टिक नेचर वाले, बहुत ज्यादा घमंडी। लेकिन ये जो होते हैं ना इस तरह के इंसान, मन ही मन में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मन ही मन में, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे उसको। एम्पर इज अ हायर अथॉरिटी फिगर। एम्पर प्लान करते हैं, प्लानिंग से चलते हैं, ठीक है। वो अपनी प्रजा के साथ प्रजा को देखते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, तो एक सम्राट है ये। एम्परर क्या है, सम्राट है ये प्लानिंग से चलेंगे, प्लानिंग से देखेंगे हर चीज को, हर रेस्पॉन्सिबिलिटी को। तो आप ये मत समझना कि आपके पर्सन ऐसे वैसे हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्पेशल है और उनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि वो प्लानिंग से ही कर रहे हैं सब कुछ। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो बात करेंगे आपसे, एक्सप्रेस भी करेंगे, लेकिन वक्त आने पर एक्सप्रेस करेंगे वो जो कुछ भी फीलिंग्स है, कोई भी उनके मन में, उनके दिल में कुछ भी चल रहा है वो एक्सप्रेस जरूर करेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो सन की एनर्जी निकल के आई है तो ट्रैवलिंग, तो सन की एनर्जी निकल के आई है तो ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। पैशनेट कनेक्शन बहुत है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था, हैप्पीनेस है, होप्स है। आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी अधूरी है। अगर आप हो तो ही वो है, और वो आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल से देखती हूँ मैं एक गाइडेंस दूंगी। लव यू। ब्रोकन हार्ट, मैंने आपसे कहा था नंबर 9 का कार्ड है, ब्रोकन हार्ट है। तो जाहिर सी बात है इस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, आपको छोड़ दिया, बैक स्टैबिंग किया, चिटिंग किया। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सेपरेशन की एनर्जी है, तो ब्रोकन हार्ट तो होगा ही उनका। तो अभी उनका दिल टूट चुका है, अभी वो, उनको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। 9 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर एक मार्स मार्स का कार्ड है ये। तो मार्स की एनर्जी क्या है, ग्रह अच्छा कार्ड नहीं होता है मार्स का कार्ड। 9 नंबर का कार्ड है ये। तो ब्रोकन हार्टेड है, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको भी उनका दिल टूट चुका है। अब जिस तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है आ, उस तरह से अब उनका भी दिल टूट चुका है। तो आपको उनको टाइम देना है, उनको आपसे बात भी करनी है, लेकिन देखिए मैंने आपसे कहा था यहाँ पे एंजाइटी की एनर्जी निकल के आई है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यस एंजाइटी भी है, यहाँ पे एंजाइटी है, एप्रिसिएशन का कार्ड है। तो डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे 15 नंबर इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8+1 9, 9 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंजाइटी है, उनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है यहाँ पे अब, ठीक है। एप्रिसिएशन, वो अप्रिशिएट सिर्फ आप, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एप्रिसिएशन का कार्ड है ये। एप्रिसिएशन का कार्ड यही बताता है कि वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनको अब समझ में आ गया है कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो उनके लिए, उनके अलावा वो किसी और को, मतलब उनको कोई भी
सही नहीं लग रहा है अब, उनको सिर्फ आप ही सही लग रहे हो, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, आपकी तारीफ करते हैं, उनको मालूम है कि आप सर्वगुण संपन्न हो विथ दिस एप्रिसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, गॉड ब्लेस यू।